नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। तो चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। भोपाल में शिक्षक भर्ती के पद पर बढ़ने की मांग पर आंदोलन हो रहा है। नीलम पार्क में अभ्यर्थियों का अनिश्चितकालीन धरना जारी है। वर्ग 2 में 3000, वर्ग 3 में 25,000 पद बढ़ाने की मांग की जा रही है। तो नरेंद्र राजपूत 42 घंटे से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शिक्षक भर्ती में पद बढ़ाने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन तेज हो गया है। नीलम पार्क में शिक्षक भर्ती 2025 के अभ्यर्थी 21 अगस्त से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। अभ्यर्थियों की मांग है कि वर्ग 2 में हर विषय में 3000, वर्ग 3 में 25,000 अतिरिक्त पद बढ़ाए जाएं। इसी मांग को लेकर ब्यौरा के नरेंद्र राजपूत आमरण अनशन पर बैठे हैं। उनका दावा है कि उन्होंने 21 अगस्त की रात 12 बजे से खाना ही नहीं बल्कि पानी तक नहीं पिया और रविवार तक करीब 42 घंटे हो चुके हैं। उनका कहना है कि मांग पूरी होने तक वे पीछे नहीं हटेंगे। तो वहीं भोपाल की नीलम पार्क में ही सरकारी स्कूलों को बंद या मर्ज किए जाने के विरोध में स्कूल बचाओ संघर्ष समिति का प्रदर्शन भी जारी है। तो छात्र, शिक्षक और अभिभावक सरकारी स्कूल बचाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ सर, पानी त्याग के बैठे हैं। 40 घंटे हो गए, खाना पानी सब त्याग कर बैठे हैं। नहीं पिएंगे सर जब तक हम लोग पदवृद्धि की एक छोटी सी मांग को 9 महीने से लेकर बैठे थे कि भैया कम पदों पे भर्तियां मत निकालो, गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, आपके लोग सरकारी नौकरी में नहीं जाते। आप तो सरकार है हमारी, समझ ही नहीं रहे थे। अरे भाइयों, कोचिंग क्लासेस में जाने से नौकरी नहीं लगेगी। भोपाल आओ एक बार। मध्य प्रदेश चाहता है कि हम इसे बदल दें। हर भर्ती में बहुत कम पद आ रहे हैं यार। एक बार भोपाल आ जाओ, एक बार मध्य प्रदेश, पूरे भारत के लोग भोपाल आ जाओ। सरकार से कैसी चीज ले जाती है हम यहाँ से देखेंगे। हमने पानी छोड़ा है आपके लिए। यह शिक्षा मंत्री जी, क्योंकि हमारी मांग वही पूरी कर सकते हैं। अगर मांग पूरी नहीं हुई तो इसी प्रकार हमारे साथी जिस प्रकार भूख हड़ताल बैठे हैं उसी प्रकार हम सभी लोग सामूहिक रूप से भूख हड़ताल बैठेंगे और अन्न जल का त्याग कर देंगे जब तक हमारे प्राण नहीं निकल जाएंगे या पदवृद्धि नहीं हो जाएगी। बैठे हैं यहाँ पर पद वृद्धि के लिए। वर्ग 2 और वर्ग 3 में पद वृद्धि करे मोहन सरकार, हम यही चाहते हैं। और मंत्री जी से हम राखी का उपहार चाहते हैं कि हमारे को पद वृद्धि दे दे। हमारे जो भाई है अनशन में बैठे हैं उनका अनशन तुड़वाए आकर और हम बहनों से राखी बंधवाकर हमें पद वृद्धि का उपहार दे। हम बस यही गुजारिश करते हैं अपनी सरकार से। वर्ग 2 और वर्ग 3 के समस्त अभ्यर्थी कम से कम 13 बार आंदोलन कर चुके हैं, क्योंकि सरकार ने हमें मजबूर किया है यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठने के लिए। ये हमारा 14वां प्रदर्शन है। और हमारे जो एक साथ ही भूख हड़ताल पर बैठे हुए वो निर्जला, उन्होंने पानी भी नहीं पिया हुआ है। 2 दिन से ज्यादा का समय हो गया है। पुलिस वगैरह और जो डॉक्टर की टीम भी जो है वो उनकी जांच के लिए आई थी अभी पर। और ये आंदोलन जब तक चलता रहेगा जब तक कि हमारी पदों की संख्या को बढ़ा नहीं देती है सरकार, पदों में वृद्धि नहीं कर देती है। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि जल्द से जल्द जो है वो हमारी मांग को पूरा किया जाए। तो देखिए, सरकारी स्कूल बचाने को लेकर सड़क पर छात्र बैठे हुए हैं। भोपाल में शिक्षक भर्ती पर संग्राम होता हुआ शिक्षक भर्ती बढ़ाने के लिए लगातार उनकी तरफ से प्रदर्शन किए जा रहे हैं। और अब खबर रायपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अनाज एटीएम को लेकर लोगों के अच्छे रिस्पांस की बात कही है। मुख्यमंत्री ने बयान देते हुए कहा कि लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा। जब से हमारी सरकार बनी है तो लोगों के रिस्पांस अच्छे मिल रहे हैं, उनका लाभ हो रहा है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी सहित 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और उसमें जांच जारी है। और भी कोई उसमें संलिप्त पाया गया तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। सर, राहुल गांधी कल पुलिस स्टेशन जाके बैठे थे एक मामले में कार्रवाई को लेकर और लगातार बैठे रहे जब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। इस घटना को किस तरह देखते? देखिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पूरे घटना की जांच के लिए घोषणा कर दी है, वैसे समय में मैं नहीं समझता कि इनका ये नाटक जरूरी था कि थाने में जाकर 7 घंटे वहां पर धरना दें। माननीय सुप्रीम कोर्ट का सम्मान होना चाहिए।
और देखिए, छत्तीसगढ़ के बस्तर से इस रक्षाबंधन एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो बदलाव की कहानी बयां करती है। कभी नक्सलवाद के साए में जहां त्योहार भी डर और दहशत के बीच मनाए जाते थे, वहीं अब पुनर्वासित पूर्व नक्सली परिवार और समाज के बीच नई जिंदगी की शुरुआत हो चुकी है। कांकेर के चौगेल पुनर्वास केंद्र में इन दिनों रंग बिरंगे धागों और मोतियों से राखियां तैयार की जा रही हैं। बिहान योजना के तहत आत्मसमर्पित नक्सलियों पुनर्वासित परिवारों को राखी बनाने का प्रशिक्षण दिया गया और अब तक 700 से ज्यादा राखियां तैयार की जा चुकी हैं। कभी जंगलों में बंदूक थामने वाले का आज हुनर के जरिए आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहे हैं। जुगनी, शीला, नरसिंह, नेताम और साथ ही हीरालाल जैसे पूर्व नक्सलियों के लिए ये राखियां सिर्फ रोजगार का जरिया नहीं बल्कि परिवार और समाज से दोबारा जुड़ने का प्रतीक भी है। दशकों तक जिन त्योहारों में ये लोग दूर रहे, अब उन्हीं पर्वों को अपनों के साथ मनाने की तैयारी है। तो बस्तर में बदलाव की तस्वीर पुनर्वास केंद्र तक सीमित नहीं बल्कि तिरंगा यात्रा के दौरान अंदरूनी इलाकों में ग्रामीणों के बीच नजर आया उत्साह भी बदलते माहौल की तस्वीर पेश करता है। सरकार का दावा है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हालात तेजी से बदल रहे हैं, यानी बस्तर में पुनर्वास की नई कहानी लिखी जा चुकी है। बंदूक से हुनर तक, जंगल से परिवार तक और भय से भरोसे तक इस रक्षाबंधन की हर राखी एक नई शुरुआत का संदेश दे रही है। कभी हाथों में हथियार थे और उनकी जो पूरी दुनिया जंगल हुआ करती थी, लेकिन अब पुनर्वास होने के बाद उन नक्सलियों के हाथों में सुरक्षा और रिश्तों की डोर बूंद रहे हैं। ऐसे में बस्तर में कई दशकों से जो जंगलों में रहने वाले माओवादी जो नक्सली हैं, अब इस बार परिवार में, समाज में, सांस्कृतिक में और एक पुनर्वास जीवन के साथ ही साथ सम्मान के साथ जिंदगी जी रहे हैं। ऐसे में इसी विषय पर हम बात करेंगे। जिस तरीके से हम देख पा रहे थे कि बस्तर के कई ऐसे इलाके हैं, चाहे भानु प्रतापपुर हो, चाहे बस्तर हो, ऐसे में जो रक्षा सूत्र हैं खुद जो कि नक्सली हैं वे बना रहे हैं। ऐसे में दशकों से जो जंगल में नक्सली रहा करते थे, अब वो रक्षा सूत्र में आकर के एक पुनर्वास जीवन जीने को मतलब जिस तरीके से कर रहे हैं, उसे कैसे देखते हैं? माओ ने एक कल्चरल रिवॉल्यूशन किया था और जितनी भी सांस्कृतिक धाराएं थी चीन की, सब कुछ को नष्ट कर दिया था। छात्रों ने अपने शिक्षकों को मारे थे, बच्चों ने अपने माता पिता को मारे, सारी मान्यताएं समाप्त की थी और पशुवत जो जीवन हो सकता है वैसा लाने का कोशिश उसने किया था। आज भी मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि सारी संस्कृतियों को, सारी मान्यताओं को, सारी परंपराओं को नष्ट करना चाहते हैं ये लोग और इसीलिए इस तरह का जीवन जी रहे थे। आज जिन्होंने ध्यान करके और पुनर्वास किया है, जनता, बस्तर की जनता, देश की जनता की अपील के आधार पर वापस आकर के मुख्यधारा में आए हैं, वो परंपराओं और धाराओं को और मान्यताओं को वो मानना शुरू कर रहे हैं फिर से। ये बहुत हर्ष का विषय है। विशेषता ये है कि सिर्फ व्यक्ति जब उसकी पूरी संस्कृति के आधार पर वो आगे बढ़ता है जीवन में, मान्यताओं परंपराओं के आधार पर जीवन में आगे बढ़ता है, नए अभियानों के आधार पर जीवन में आगे बढ़ता है, तो मानव जीवन होता है और नहीं तो पशु और मानव में फर्क कहाँ है। मैं जैसे कि देख पा रहा था, जैसे मैं खुद बस्तर से हूँ और चिंतलनार से हूँ। जब आपकी तिरंगा यात्रा चल रही थी और चिंतलनार वो समय था, मैं जानता हूँ कि उस समय जैसे कि बात की जाए तो आरोपी लगा हुआ करता था, तब जाकर के वहाँ चाहे मंत्री हो चाहे ऑफिसर हो वहाँ जाते थे। लेकिन आप उस इलाके में पहुंचे थे, जो जानकारी मुझे मिली थी करीब 7:30 से 6 का समय था। ऐसे में आज उस इलाके में तिरंगा यात्रा, ये साथ ही साथ जो समाज में एक बेहतर मैसेज देने का आपका जो प्रयास है, ऐसे में उस इलाके में आने के बाद कैसे अनुभूति है आपकी? मुझे पूर्ण विश्वास पहले ही था क्योंकि बस्तर की जनता का मन ये कहता था कि ये समाप्त होना चाहिए और बस्तर की जनता के मनोभाव के अनुरूप ही एक दिनांक निर्धारित करके केंद्रीय गृह मंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लेकर के जो काम आगे बढ़ाया था, उसके आधार पर इसको समाप्त हो ही जाना है। और इसलिए मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि उस क्षेत्र में जाते हुए मुझे संशय नहीं था। बहुत सारे हमारे साथियों के मन में संशय था कि अभी भगवान जाने अभी क्या है। हमने एहतियातन इतना ही कहा था कि मुख्य मार्ग से नीचे उतरे ना कोई भी बाइक, ये ध्यान रखें भाई, आसपास क्या हो सकता है, कोई विषय नहीं। लेकिन मैं चिंतलनार गया, जगरगुंडा गया, मैं एर्राबोर गया, मणिकुंटा गया, ये सारे स्थानों पर। फिर आखिरी दिन तो हम बीजापुर से आवापल्ली, उसूर, गलगम, पुजारी कांकेर और जाकर के कारेगुट्टा के पहाड़ी तक पहुंचे। ये पूरा ही मार्ग वो मार्ग है जहां पर 6 महीने पहले भी अभी कोई जाना संभव नहीं हो पाया करता था। और
बड़ी ही मुश्किलों से लोग जाया करते थे। अभी भारत माता के जय घोष के साथ नौजवानों की रैली निकली थी पूरी, बहुत ही सुखद विषय था। मैं बाइक लेकर के यात्रा के सामने सामने ही रहा। सबसे पहला जो गांव वालों के साथ जुड़ाव हुआ, उनसे मुलाकात हुई, वो मेरी ही हुई। केदार जी साथ में थे, गागड़ा जी साथ में थे, स्थानीय विधायक सब साथ में थे। तो गांव वालों के चेहरे का पहला उत्साह मैंने देखा है, उनके आंखों की चमक मैंने देखी, बच्चों की प्रफुल्लता मैंने देखी, शिक्षकों का जुड़ाव मैंने देखा है। मैंने देखा है कि उनके मन में स्वतंत्रता का भाव आ रहा है। मैंने देखा है कि वो गांव वाले सारे मिल करके 15 अगस्त का उत्सव मनाना चाहते हैं। वो इसलिए कि दशकों से न कर पाए थे जिस काम को, उसका अवसर उनको मिला है। देश की मुख्यधारा के साथ जुड़ने का अवसर मिला है। दशकों से जो जंगल में रहने वाले जो नक्सली हैं, वे कहीं ना कहीं इस बार फिर से एक सुखद और कहीं ना कहीं पुनर्वास जीवन जीने के लिए जिस तरीके से जो जुड़ करके वे बेहतर अपना जीवन जी रहे हैं। कैमरा पर्सन इमरान के साथ मैं शंकर, न्यूज इंडिया, रायपुर। पार्टी में रहते समय भी रक्षाबंधन चलते ही करके तो हम लोग सुनते थे, और यहाँ आने के बाद पुनर्वास केंद्र में अभी सिखाने वाले दीदी लोग आए थे। 2 दिन रक्षा जो ये अभी रक्षाबंधन का त्यौहार हो रहा है, इसलिए हम लोग तो पहले से तो नहीं बनाया था, लेकिन हम लोग यहाँ आने के बाद हमको आके यहाँ बताने बोला बनाने के लिए, तो हम लोग बना के उसमें सीखा। जो अभी रक्षाबंधन जो सामने है, इसलिए उसमें बहनों, छोटे भाइयों हम 2 दिया तो राखी बना दिया, उसमें सभी लोग पुनर्वास जितना है उन लोग बना के हम 2 दिन हमको प्रशिक्षण दिया है। तो ये तो पहली बार है, हम पहले नहीं बनाए, तो ये यहाँ आने के बाद रक्षाबंधन अभी सीख रहे हैं, अभी सीख गई। इसके पहले जब आप लोग जंगलों में थे तब कभी रक्षाबंधन मनाते थे कि नहीं मनाते थे? नहीं मनाते। नहीं मनाते थे, पहली बार रक्षाबंधन का त्यौहार ही मनाएंगे आप लोग जी। तो कैसा लग रहा है ऐसा देख के? ठीक ही लग रहा है। पिछले दिनों आप लोगों ने आज़ादी का त्यौहार 15 अगस्त भी मनाया था बड़े धूमधाम से, तो कैसा लगा था आपको? अच्छा भी लगा। अच्छा लगा था जी। और वहीं दुर्ग के धमदा ब्लॉक में शिक्षकों की कमी को लेकर छात्रों का गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा। पेंड्रावन के स्वामी आत्मानंद हिंदी उत्कृष्ट विद्यालय में सैकड़ों छात्रों ने चक्का जाम कर दिया। खैरागढ़ धमदा मुख्य मार्ग करीब 3 घंटे तक बाधित रहा और वाहनों की लंबी कतार लग गई। छात्रों का आरोप है कि शिक्षकों की कमी से अब तक आधा पाठ्यक्रम भी पूरा नहीं हो पाया। करीब 400-450 विद्यार्थियों की पढ़ाई महज 7 शिक्षकों के भरोसे होने की बात कही गई। शिक्षा विभाग ने 2 शिक्षकों की वैकल्पिक व्यवस्था की, जबकि छात्रों ने समस्या नहीं सुलझाने पर पूरे स्कूल को बंद रखने की चेतावनी दी। नहीं है सर, और हम घूमने आते हैं सर, कुछ नहीं होता हमारा। और 4 साल हो गया सर, कर देते फिर भी कुछ नहीं हुआ है। ऐसा उतरे हैं सर तो लाठीचार्ज करने का है कोई, तो सर इसलिए हम बैठे हैं। हम भविष्य भाई बहन आने वाले पूरा खत्म सत्यानाश हो गया सर स्कूल का। यहाँ टीचर के लिए बैठे हैं। हमारे स्कूल में स्कूल जैसा नहीं लगता, क्योंकि स्कूल में टीचर ही नहीं है, और बिना टीचर के हम लोग कैसे पढ़ेंगे बताओ ना, आप ही बताओ। टीचर ही नहीं है, और जो प्रिंसिपल है वो तो प्रिंसिपल उसे हटा ही दो प्रिंसिपल के पद से। और यहाँ ओपन स्कूल है, ओपन स्कूल की वजह से पढ़ाई बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है, और जो टीचर है उनको ओपन स्कूल में ड्यूटी लगा दिया गया, तो हम लोग कहाँ से पढ़े। पेंड्रावन के चक्का जाम की सूचना प्राप्त हुई थी, तो वहाँ एसडीएम साहब और हमारे बीओ उसको संभालने के लिए गए थे। तो शिक्षकों की व्यवस्था तो तत्काल नहीं हो पाती है, तो पास के बरहापुर स्कूल से 2 लेक्चरर को वहाँ पर पढ़ाने के लिए कहा गया है, जिसमें से एक लेक्चरर तैयार हुई है जो पेंड्रावन में भी और अपने बरहापुर में दोनों जगह अध्यापन करा सकेगी। और इसके साथ ही एक मिडिल स्कूल से ऐसा करने के बाद में वहाँ पे समझाइश दी गई, तो चक्का जाम हटा लिया गया है और वे संतुष्ट हुए हैं। और वहीं कोरिया के पटना नगर पंचायत का बस स्टैंड इन दिनों बदहाली का शिकार है। बस स्टैंड परिसर में जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हो गए। बारिश के चलते गड्ढों में पानी और कीचड़ भर गया। बस से उतरने वाले यात्रियों को सुरक्षित रास्ता तलाशना पड़ रहा, तो स्थानीय लोग भी रोजाना परेशानी और अव्यवस्था से जूझ रहे हैं। लोगों ने नगर पंचायत से जल्द ही गड्ढे भरवाने और व्यवस्था सुधारने की मांग भी की है।
और वहीं जांजगीर चांपा बालौद बाजार रायपुर को जोड़ने वाली सड़क की हालत इन दिनों बेहद जर्जर हो गई। सड़क पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हैं और कई जगह सरिया तक बाहर निकल आई है। शबरी सेतु और गिधौरी से लगी सड़क भी गड्ढों, कीचड़, जलभराव से बदहाल है और साथ में कीचड़ और पानी से राहगीरों की परेशानी बढ़ जाती है तो सूखे में धूल उड़ती है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि मेंटेनेंस के नाम पर घटिया मरम्मत होने से सड़क कुछ ही दिनों में फिर उखड़ जाती है। लोगों ने प्रशासन ने जल्द ही गुणवत्ता और स्थायी मरम्मत कराने की मांग की है। जी सर, मैं सबसे पहले तो आप लोग को मैं धन्यवाद देता हूँ, मीडिया वाले जो इस रोड को जराजर को देखकर आप लोग यहाँ पहुँचे हैं। ये बलौदा बाजार और ये जांजगीर चांपा जो सेतु है, जो निर्माण वाले हैं और जो संयुक्त जिले दोनों जोड़ते हैं, उसमें रोड एकदम से गड्ढे में तब्दील है। गर्मी के समय में धूल है और बरसात के समय में कीचड़ से परेशान रहते हैं। साथ साथ आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो बलौदा बाजार और जांजगीर चांपा जो सेतु निर्माण है। मेरा नाम शशांक शर्मा है, मैं ग्राम गिधौरी का निवासी हूं और बस स्टैंड चौक पे मेरी दुकान है। और पिछले गर्मी के पहले से हमारे मुख्य मार्ग का जो स्थिति है वो काफ़ी जर्जर है। जब पहले गर्मी का समय था तब धूल से हम परेशान थे और अब बारिश का समय आ गया, बड़े बड़े गड्ढों से हम लोग परेशान हैं। रोज़ बड़ी गाड़ियां यहां से गुजरती हैं, दुर्घटना की संभावना बनी रहती है, गाड़ियां गिर रही हैं, परिवार वालों को आने जाने में तकलीफ हो रहा है और जितने भी व्यापारीगण हैं वो पूर्ण रूप से यहाँ पे परेशान हो चुके हैं। आज अगर हम इस सड़क से उस सड़क पार करना चाहेंगे इस तरफ से तो हम पार नहीं कर सकते, इतनी गंदी स्थिति सड़क की हो रखी है। और वहीं मध्य प्रदेश सागर में टापू पर फंसे 9 युवक युवतियां, नदी का जलस्तर बढ़ने से टापू पर सभी फंस गए। एसडीआरएफ पुलिस ने देर रात सुरक्षित रेस्क्यू चलाया है। समय रहते कि रेस्क्यू से बड़ा हादसा होते होते टल गया। तो मध्य प्रदेश के सागर में आपचंद गुफा घूमने पहुंचे 9 युवक युवतियों की जान उस वक्त आफत में आ गई जब अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया। पानी बढ़ने के कारण सभी युवक युवतियां नदी के बीच बने एक टापू पर फंस गए। सूचना मिलते ही सानौधा पुलिस मौके पर पहुंची और वहां पर लोगों को बचाने की कोशिश की गई, लेकिन तेज बहाव और रात के अंधेरे के चलते रेस्क्यू में मुश्किलें आ रही थीं। इसके बाद एसडीआरएफ की टीम को मौके पर बुलाया गया। देर रात तक चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन में बोट और जरूरी उपकरणों की मदद से टीम ने एक एक कर सभी 9 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। तो घटना की जानकारी मिलने पर विधायक गोपाल भार्गव भी मौके पर पहुंचे और राहत बचाव कार्य का जायजा लिया। समय रहते रेस्क्यू होने से बड़ा हादसा होते होते टल गया। तो वहीं मध्य प्रदेश के शहडोल से स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर परेशान करने वाली तस्वीर सामने आई। लगातार हो रही बारिश के बीच शहडोल का जिला अस्पताल पानी पानी हो गया। अस्पताल की छत से जगह जगह पानी टपकने लगा, जिसके बीच मरीज इलाज कराने को मजबूर नजर आए। सबसे हैरान करने वाली बात ये रही कि टपकते पानी से बच्चे के लिए मरीजों और उनके परिजनों को खुद ही बर्तन लगाकर पानी रोकने की व्यवस्था करनी पड़ी। कुशाभाऊ ठाकरे जिला अस्पताल के ऑर्थो वार्ड समेत भवन के कई हिस्सों में बारिश का पानी टपकता दिखाई दिया और ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जिस अस्पताल में मरीज इलाज और सुरक्षित माहौल की उम्मीद लेकर आते हैं, वहां उन्हें बारिश के पानी के बीच क्यों रहना पड़ता है। तो अस्पताल की सहायक प्रबंधक पूजा सोनी के मुताबिक भवन काफी पुराना और जर्जर है, इसमें सुधार कार्य कराया जा रहा। उन्होंने कहा कि पानी से मरीजों को परेशानी होने पर उन्हें दूसरे स्थान पर शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन फिलहाल अस्पताल की ये तस्वीर स्वास्थ्य सुविधाओं और मरीजों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल भी खड़े कर रही है। जिला अस्पताल में इलाज करवाने आए थे, अंदर देख रहे तो छत टपक रही है और पानी बहुत गिर रहा है। मरीज खुद कर रहे हैं? जी मरीज खुद ही है, हम कर रहे हैं। मरीज खुद पानी को हाँ, पानी खुद रोक रहे हैं मरीज अपने बाल्टी से। हाँ, चूँकि ये बिल्डिंग जो है जिला चिकित्सालय की, ये 1980 या 1975 की बनी हुई है। कुछ वार्ड बहुत ही ज़्यादा जर्जर हो गए हैं, जिनमें लगातार सुधार कार्य भी कराया जा रहा है। अभी भी हम लोग वर्तमान में भी अभी सुधार कार्य चालू ही है, हर वार्ड में करा रहे हैं। परंतु चूँकि बिल्डिंग बहुत ज़्यादा पुरानी, इसके लिए हमने PWD को भी लेटर लिखा है और जल्दी वो निरीक्षण करेंगे तो इसके आगे जो भी रिपोर्ट देते हैं उसके अनुसार जो है कार्य कराया जाएगा। मरीजों को परेशानी हो रही क्योंकि मरीज खुद पानी डिब्बे में भर कर रहे हैं।
एक्चुअली मरीजों को परेशानी तो मेरे को ऐसी तो कोई अभी खबर नहीं आई कि मरीजों को परेशानी हो रही है। बाकी हम मरीजों को शिफ्ट करा देंगे थोड़ा सा इधर उधर अगर हो रहा है तो। और वह इंदौर के स्कूल में मिड डे मील खाने के बाद 20 से ज्यादा बच्चे बीमार हो गए। कढ़ी चावल खाने के बाद से बच्चों की तबीयत काफी बिगड़ गई। बच्चों ने सिर दर्द, सांस लेने में तकलीफ की शिकायत की। तबीयत बिगड़ने पर बच्चों को अस्पताल भी ले जाया गया। करीब आधा दर्जन बच्चे अरविंदो अस्पताल में भर्ती हुए। तो मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से स्कूल में बच्चों की तबीयत बिगड़ने का मामला सामने आया। तो सावेर तहसील के सेहाना गांव स्थित शासकीय माध्यमिक विद्यालय में मिड डे मील के तहत बच्चों ने करीब 1:30 बजे कढ़ी चावल खाए थे। खाना खाने के बाद कुछ ही देर बाद 20 से ज्यादा बच्चों की तबीयत बिगड़ने की जानकारी सामने आई। बच्चों ने सिर दर्द, सांस लेने में तकलीफ और शरीर गर्म होने जैसी शिकायतें बताई। तो आनंद फानंद में सभी बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। इनमें से करीब आधा दर्जन बच्चों को अरविंदो अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल बच्चों की हालत और बीमार होने की वजह की जानकारी जुटाई जा रही है। तो भोजन की गुणवत्ता और घटना के कारणों को लेकर भी जांच की संभावना है। प्रशासन इस पूरे मामले पर नजर भी बनाए हुए है। और वहीं मध्य प्रदेश के रतलाम से एक नाबालिग छात्रा की मौत का मामला सामने आया। शहर के औद्योगिक क्षेत्र थाना अंतर्गत डोसी गांव की ओरा पैलेस कॉलोनी में कक्षा 10वीं में पढ़ने वाली 16 वर्षीय छात्रा का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। जानकारी के मुताबिक छात्रा का शव मकान की तीसरी मंजिल पर छत के रोशनदान में लगी लोहे की जाली से साड़ी के फंदे पर लटका हुआ मिला। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के इलाकों में सनसनी फैल गई और बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे और उनके तरफ से ये पूरी एफआईआर दर्ज करवाई गई। और वहीं महाकाल मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं में मारपीट हो गई। गेट नंबर 1 के पास मारपीट का वीडियो सामने आया। शिव रेस्टोरेंट संचालक का मारपीट का आरोप है। तो वायरल वीडियो पर पुलिस कार्रवाई का इंतजार करती हुई। तो देखिए किस पुलिस की कार्रवाई का इंतजार है लोगों को। तो मध्य प्रदेश के उज्जैन से महाकाल मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े करने वाली खबर सामने आई, जहां महाकाल मंदिर के गेट नंबर 1 के पास श्रद्धालुओं से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। आरोप है कि बाहर से दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं का किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद उनके साथ मारपीट की गई। इस मामले में शिव रेस्टोरेंट के संचालक पर श्रद्धालुओं से मारपीट का आरोप लगाया गया। वायरल वीडियो सामने आने के बाद महाकाल मंदिर क्षेत्र में हड़कंप मच गया। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठे। फिलहाल वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस से कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। तो पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और मारपीट की असल वजह क्या थी, इसको लेकर भी जानकारी जुटाई जा रही है। और वहीं मध्य प्रदेश के उमरिया में लगातार बारिश के बीच एक बड़ा हादसा टल गया। वहां पर आपको बता दें कि मोर्चा रेलवे फाटक के पास सड़क पर कीचड़ और गड्ढों के कारण यातायात व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हो गई। वाहनों की लंबी कतार रेलवे ट्रैक पर पहुंच गई। इसी जाम में एक यात्री बस रेलवे ट्रैक के बीच फंस गई। बताया जा रहा है कि NH 43 पर खराब सड़क और कीचड़ के चलते बस आगे नहीं बढ़ सकी। इसी दौरान शहडोल की ओर से मालगाड़ी आने की सूचना मिली। रेलवे फाटक पर मौजूद कर्मचारी ने समय रहते स्थिति को भांप लिया और मालगाड़ी को रोकने की सूचना दी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।